सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, रिमाइंडर तो मैंने दे दिया। अब आज इस वीडियो में टोटल 4 ऐसे स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे ना जो तगड़ा बेस बना रहे हैं, ठीक है। एंड अभी इन स्टॉक्स को देखना, एक्शन लेना, डिसीजन लेना टोटली वर्थ इट रहेगा। तो चलिए डायरेक्टली हम लोग स्टॉक्स की ओर जंप करते हैं। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है आइडिया फोर्ज लिमिटेड। एंड इस स्टॉक के टेक्निकल पार्ट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि अगला जो स्टॉक है ना वो टोटली इसी से रिलेटेड है। आइडिया फोर्ज में आज के दिन 5% का अपर सर्किट लगा, देखते ही देखते 854 के लेवल पे पहुंच गया है। कुछ दिन पहले अच्छा खासा डाउन था, कुछ दिन पहले ये 400 के भी नीचे था, अभी 800 के भी ऊपर चला गया है, ठीक है। रिजल्ट्स अगर देखा जाए तो रिजल्ट इस बार कंपनी के ज़बरदस्त आए, मतलब 26 करोड़ के नेट लॉस से कंपनी ने 60 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया। एंड आपको तो पता ही है कि रिजल्ट जब अच्छे आने वाले रहेंगे स्टॉक में तो मोमेंटम हो जाता है पहले ही, और रिजल्ट ख़राब आएंगे तो स्टॉक पहले ही नीचे गिर जाता है। अब चलिए डायरेक्टली मैं इसके टेक्निकल पार्ट को आपको जंप करवाता हूँ, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस आप लोग खुद से कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं इसके टेक्निकल चार्ट को ओपन करता हूँ एंड आप ध्यान से देखो तो ऑल टाइम हाई से जब ये नीचे गिर रहा था, कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा था, यहाँ से आप इसके प्राइस एक्शन, इसके चार्ट को आप समझने की कोशिश कीजिए, तब आप इस तरीके के गिरते हुए स्टॉक्स के चार्ट को खुद से एनालिसिस कर पाओगे। यहाँ से नीचे गिरा, बेस क्रिएट हुआ, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ, दोबारा से पैनिक सेल ऑफ, फिर छोटा सा बेस बना, अगेन पैनिक सेल ऑफ, उसके बाद एक शार्प बाइंग हुआ, बट ये बाइंग जो है सस्टेन नहीं किया। एंड ये जो बाइंग है भले ही आपको छोटा दिख रहा हो बट एक्चुअल वे में देखा जाए तो 121% का बाइंग है दोस्तों यहाँ से यहाँ तक। बट क्या ये सस्टेन कर पाया? 120% ऊपर जाने के बावजूद एट द एंड ये नीचे की ओर ही गिर गया। तो वही चीज़ मैं कहता हूँ कि जब कोई स्टॉक इतना नीचे गिर जाए, कितना ही मोमेंटम के साथ स्टॉक ऊपर क्यों ना जाए, बाइंग मोमेंटम को सस्टेन नहीं कर पाएगा। यहाँ से ऊपर गया, नीचे गिरा, एंड उसके बाद आप ध्यान दीजिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला, ये बन गया हमारा फर्स्ट बाइंग, ये बन गया हमारा सेकंड बाइंग, एंड ये रेजिस्टेंस का हो गया ब्रेकआउट। गैप अप के साथ स्टॉक बन गया बुलिश, समझ रहे हो ना। अब बुलिश बन गया तो इसको हर एक फॉल में बाइंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ जब तक नीचे गिर रहा था ना, हर एक फॉल में आप बाइंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करोगे तो आप गलत हो जाओगे। अब यहाँ पे आपने बाइंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई किया, क्या आप सक्सीड कर पाए? नहीं, एट द एंड आपको तो लॉस हो गया। यहाँ पे आपने बाइंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई किया, नीचे गिर गया, बट अब यहाँ पे अप ट्रेंड में ये कन्वर्ट हो गया है, तो अब मैं यहाँ पे सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, ये तो स्टॉक बुलिश बन गया है, ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस लेवल था, एंड इसी रेजिस्टेंस से पिछले 2 वीक में अच्छा खासा वॉलेटिलिटी भी क्रिएट हुआ, करेक्शन भी हुआ। बट अगला जो स्टॉक है वहाँ पे इसी तरीके का सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड स्टॉक का नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। यहाँ पे आप सभी को पता है कि स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग जो हुआ है उसके चलते स्टॉक नीचे गिर रहा, बट आज नहीं तो कल नो डाउट स्टॉक ऊपर उठेगा तो ज़रूर, क्योंकि कंपनी खराब थोड़ी ना है, कंपनी के रिजल्ट्स थोड़ी ना खराब आ रहे हैं। अब यहाँ पे इसके फंडामेंटल ओवरव्यू को देखिए तो 706 के लेवल पे ये करेंटली ट्रेड कर रहा है। वैल्यूएशन का चार्ट देख लो, पीक वैल्यूएशन पे लिस्टिंग हुई थी, वो तो अक्सर स्टॉक्स की लिस्टिंग पीक वैल्यूएशन पे ही होती है, इसलिए वो लिस्ट होने के बाद नीचे की ओर गिरते हैं। यहाँ पे इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी ठीक ठाक हैं, बीच में थोड़ा सा अर्निंग इनका नीचे गिर रहा है, प्रॉफिट गिर रहा है, बट एट द एंड मार्च क्वार्टर में इसमें अच्छा खासा रिकवरी हमें देखने को मिला है। ईयर ऑन ईयर बेसिस में अप्रॉक्स 9% का डी ग्रोथ है, मगर ओवरऑल नेट प्रॉफिट का फिगर यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 189 करोड़ से बढ़ के 204 करोड़ इनका नेट प्रॉफिट हो गया है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, 189 करोड़ से बढ़ के। ओवरऑल दोस्तों फंडामेंटली स्ट्रांग है, कंपनी खराब नहीं है, बट यहाँ पे कोई भी न्यूली लिस्टेड स्टॉक्स रहते हैं तो वो तो नीचे गिरते ही हैं। टेक्निकल चार्ट को यहाँ पे आप देखो तो अब जाके थोड़ा सा यहाँ पे होप क्रिएट हो रहा है आफ्टर अ लॉन्ग करेक्शन टाइम। यहाँ पे कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा था, एनालिसिस का कोई पार्ट ही नहीं था, बट अब यहाँ से जो स्ट्रेंथ के साथ बाइंग हुआ है ना, ये अब अपने मेजर रेजिस्टेंस पे पहुँच रहा है, जो कि 729 क्लोज टू दैट लेवल ये पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे वही
चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि मोमेंटम के साथ बाइंग हुआ है, इस मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट करेगा, देन आई विल बी नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। यहाँ पे कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड है, लिटिल बिट करेक्शन रिक्वायर्ड है, तो ये दो कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हम लोगों ने मार्क कर लिया, एक ज़बरदस्त स्ट्रेंथ के साथ बाइंग भी हुआ है, एंड उस बाइंग में ये सारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा क्लोजली तो इसको ट्रैक करना हम लोग के लिए वर्थ इट है। अब इस स्टॉक को ध्यान दीजिए, एंड अक्सर इन सारे स्टॉक्स में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहता है, मतलब कि रिस्क कम रिवॉर्ड काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो अब बढ़ते हैं, चलिए हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में टाटा ग्रुप से ही बिलोंग करता है, कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड। आज के दिन 3.3% की तेज़ी 386 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दे दिया है। डायरेक्टली मैं इसके टेक्निकल पार्ट को कवर करता हूं, तो यहाँ पे इसके चार्ट को मैंने ओपन कर दिया है। आज यहाँ पे बाइंग हुआ है लगातार, इस वीक में अगर देखा जाए तो 6% ऊपर उठ गया है। लोअर लेवल से मोमेंटम को मेजर किया जाए तो अप्रॉक्स 30% ऊपर उठ गया है। चार्ट को अब मैं जूम करता हूँ, मेजर टाइम फ्रेम एनालिसिस हम लोग अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, दो लाइंस मैंने ड्रॉ कर रखे हैं, ठीक है, एक ये, इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। चलिए, ये बहुत नीचे है, अभी लग नहीं रहा है कि इस लेवल पे ये आएगा। अभी के लिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। ये कैसे इंपॉर्टेंट है, ये स्टॉक का पहले रेजिस्टेंस था, एक बार गिरावट, दूसरी बार गिरावट, तीसरी बार गिरावट, चौथी बार यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया। तो मल्टीपल टाइम्स ब्रेकआउट देने की कोशिश करने के बाद एट द एंड यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है, एंड अब उसी ब्रेकआउट के लेवल पे यहाँ पे वोलेटिलिटी इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि समहाउ ये सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। देखिए लगातार किस मोमेंटम में नीचे गिर रहा था, आप देख रहे हो ना, एंड इतने तेज रफ्तार में गिरने के बाद अचानक से इस लेवल पे रुक गया। कैसे रुक गया, कई लोग कहते हैं कि लेवल्स डू नॉट वर्क, टेक्निकल एनालिसिस नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये क्या आड़ी तिरछे लाइन ड्रॉ कर देते हैं लोग एंड उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस कहते हैं। तो आप खुद से ये चीज़ बताइए कि यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम के साथ गिर रहा था, अचानक यहाँ पे ऐसा क्या हो गया कि ये रुक गया एकदम। आप देख रहे हो ना, 2025 अप्रॉक्स 1 साल से ये स्टॉक इस लेवल पे रुका हुआ है, एंड ये लेवल पे ऐसा क्या है कि टच करते ही ये बार बार नीचे की ओर यहाँ पे गिर जा रहा था। यहाँ पे बायर्स और सेलर्स के डिमांड को आइडेंटिफाई किया जाता है, नॉर्मल लाइन नहीं, लाइन के पीछे के प्रॉपर लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम लोग हमेशा टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल्स करते हैं, बट एक्चुअल वे में टेक्निकल विथ फंडामेंटल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर हम लोग रिजल्ट निकाल पाएंगे, आउटपुट अच्छा निकलेगा हम लोग का। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, टाटा मोटर्स ब्रेकडाउन किया था, इंस्टेंटली रिवर्स कर गया। इट मीन्स यहाँ पे संभव फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ था, लोगों को डराने की कोशिश की गई थी ताकि जो भी लोग यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं उनको भी यहाँ पे निकाल दिया जाए, एंड अब यहाँ पे दोबारा से रिवर्स कर गया। ये हम लोग का ब्रेकआउट का लेवल 450 के ब्रेकआउट के बाद हम लोग समझ जाएंगे कि प्रॉपरली स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया अपने ब्रेकआउट वाले लेवल पे। एंड लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में, इसमें भी एक तगड़ा बुलिश प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक का नाम है परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड। इसके चार्ट को भी आप देख लो, तो ये था हमारा मेजर सपोर्ट लेवल। ऑलरेडी 2 बार हम लोगों ने शार्प बाइंग यहाँ पे विटनेस किया, एंड अभी आप देखो तो यहाँ पे नीचे गिरा, ऊपर उठा नीचे, एंड यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे भी ये लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कल नए स्टॉक्स को ऐड करके। ओके देन, बाय बाय।